So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars and I'm Shirin Pratap Singh and I'm back again with another fresh video। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को Renault Triber का रिव्यू तो नहीं देने वाला हूँ, बट आपको बताऊंगा द 5 things related to the Renault Triber, यानी कि 5 बातें related to the Renault Triber, और बताऊंगा आपको कि क्या कैसी कार है, क्या आपको अगर आप प्लान कर रहे हैं इसे परचेज करने का तो क्या ये बेनिफिशियल एक बेटर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, वो सब बताऊंगा। बाकी वीडियो के एंड तक देखें क्योंकि मेरे पास है बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ्टी ऑफ दिस कार, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना है कि अगर आपको भी होता है किसी भी कार किसी भी बाइक के बीच में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट, नो नीड टू वरी गाइस, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर, या अपना जो भी डाउट है मुझे सेंड कर सकते हैं ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। मैं क्लियर आउट करूंगा उस डाउट को एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार और बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स टॉक अबाउट द Renault Triber। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द प्राइसिंग, एंड ये जो है एक प्लस पॉइंट बनता है कि Renault Triber वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एमपीवी बन चुकी है इंडिया में। बात करते हो प्राइसिंग, तो इसकी प्राइस रेंज है हमारी 5.30 लैक्स टू हमारी 7.82 लैक्स एक्स शोरूम प्राइस है। एंड ये बता देता हूँ इंडिया की अगर मैं 7 सीटिंग में एक देखता हूँ चीप एमपीवी जो कि मतलब बढ़िया एक फीचर भी दे, कंफर्ट भी दे, ऑलराउंडर टाइप का देखता हूँ और कम बजट में, तो ये एमपीवी जो है बहुत अच्छी है। या ये एमपीवी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको जो है अब बहुत कुछ मिल रहा है, अब सेफ्टी भी मिल रही है, सिटिंग कैपेसिटी भी मिल रही है। तो अगर आपको लाइक एक टाइट बजट है एंड एक 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ जो है कार के साथ जाना है या चाहिए आपको, सो ये जो हमारे Renault Triber एक बेटर ऑप्शन है जो कि एक प्लस पॉइंट है फॉर द इंडियंस। बाकी बात करते हैं अबाउट द सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट है इसकी सेफ्टी। या अब मैंने बताया इस प्राइसिंग रेंज में आपको सब कुछ मिल रहा है, ये एक ऑलराउंडर है। 3 दिन पहले यानी 3 डेज पहले ही हमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली कि ये इसकी जो 2021 मॉडल ऑफ द ट्राइबर उसकी ग्लोबल एनकैप जो टेस्टिंग हुई, बाकी उस टेस्टिंग में क्या रिजल्ट मिला वो बता दो तो वो बहुत शॉकिंग रिजल्ट है कि आपको Renault Triber ने आपकी जो है Renault Triber ने स्कोर किया 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 इन ग्लोबल एनकैप रेटिंग, यानी ये सेफेस्ट एमपीवी बन चुकी है, वन ऑफ द सेफेस्ट एमपीवी बन चुकी है। एंड हमें क्या चाहिए? हमें तो वही कार चाहिए ना जो हमारी फैमिली को सिक्योर रख सके। हमारी अगर हम ट्रैवल करते हैं लॉन्ग जर्नीज पे तो एक विश्वास हमें चाहिए कि हाँ हम जिस कार में चल रहे हैं वो हमें एक सेफ्टी के साथ जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। सो ये वो कार है। अब आपको जो है 4 एयरबैग्स मिलते हैं जो कि एक और प्लस पॉइंट है कि ठीक है बहुत अच्छी कार है क्योंकि इस प्राइसिंग रेंज में 4 एयरबैग्स इनफ है एंड फॉर 7 सीटिंग एमपीवी। एंड Renault का ये गेम चेंजिंग मूवमेंट रहा है कि उन्होंने ट्राइबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। बाकी बात करते हैं अबाउट द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है द मॉड्यूलर सेटिंग। वेल आपको प्राइसिंग सस्ती है, आपकी जो हमारी हो गई क्या कहते हैं उसे, हमारी सेफ्टी भी हो गई। अब इधर आ गया एक और थर्ड पॉइंट जो कि है द मॉड्यूलर सेटिंग। सो आपको लाइक मॉड्यूलर सेटिंग में क्या कह रहा हूँ, नो डाउट आपका कोई भी डाउट नहीं है कि ट्राइबर की जो वेरियस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन है एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है कि आपकी फैमिली भले ही 2 पर्सन की है, लाइक अगर आपको जो है एज अ कपल आपको जाना है या एक मतलब कोई भी है सिर्फ 2 लोगों को ट्रैवल करना है विद लॉट्स ऑफ लगेज, तो उसके लिए आपको जो है 2 से 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। एंड दैट्स रियली गुड कि अगर आप जो है हमारी सेकंड रो को फोल्ड अप कर सकते हैं, हमारी जो थर्ड रो है उसको फोल्ड अप कर सकते हैं, एंड थर्ड एंड फर्स्ट रो में जो है आपको 60-40 का हमारी जो सेकंड रो है उसमें 60-40 का स्प्लिट मिलता है। तो इन दोनों रो में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेटअप कर सकते हैं कि कितने लोग बैठेंगे। दैट्स रियली गुड एंड ये बहुत ज़्यादा फायदे में होता है कि चाहे आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर्स कितनी भी क्वान्टिटी हो, नंबर्स हो, डजंट मैटर, कार अच्छी है एंड सेटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो ये बेटर पॉइंट है। सो यहाँ पे एमपीवी जो हमारी ट्राइबर है एक बेटर परफॉर्म कर जाती है इन 3 पॉइंट में। अभी तक तो किया, अब बात करते हैं बहुत 4 पॉइंट। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अब मैं बात करता हूँ इसकी जो है पावर ट्रेन से रिलेटेड। अब पावर ट्रेन में आपको सिर्फ एक पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेनॉल्ट का जो है गड़बड़ है कि रेनॉल्ट ने डीजल इंजन का प्रोडक्शन पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया इंडिया में। वो जो रेनॉल्ट इंडिया है उनका मानना है कि डीजल अब पॉपुलर नहीं रहा है इंडिया में। वेल इट्स रियली ट्रू कि बहुत सारे लोग डीजल के लिए नहीं जाते हैं, रेदर देन वो लोग जो है पेट्रोल के लिए जाते हैं। क्यों?
क्योंकि मैं बता देता हूँ 98% आज के डे प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ, 98% मार्केट जो है वो होल्ड कर रही है, हमारी जो मार्केट शेयर है वो होल्ड कर रही है द पेट्रोल कार्स, एंड ओनली 1.8% समथिंग जो है हमारी ओन कर रही है द डीजल कार्स, एंड जो बाकी 0.2 में जो आपकी आ जाती है बाकी कार्स, तो उनके अकॉर्डिंग लाइक CNG एंड EV कार्स। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट कि पेट्रोल ज़्यादा हाइयर में चल रहा है अभी। वेल अब बात करते हैं अबाउट लाइक इंजन की, तो इंजन बेटर है। आपको जो है 1 लीटर का एक जो है हमारा मिल जाता है, 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन बात करते हो इसके, तो चल आप करता है 72 PS ऑफ हॉर्स पावर एंड 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, एंड 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये एक्सपेक्टेड माइलेज ऑफ द लाइक ARAI माइलेज जो है इसकी कंपनी नोट करती है 20 kmpl की, तो वेयर एज ऑटोमेटिक के साथ इसकी कंपनी नोटेड माइलेज है 20.5 kmpl की। वेल इंजन छोटा है, बेटर परफॉर्मेंस करता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सही लगी कार। एक आपको रिलैक्सिंग ट्रैक देता है ऑन हाईवेज इन सिटीज़, तो एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। लाइक बिगर इंजन होता तो माइलेज के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो लाइक वही मैं कह रहा हूँ कंप्लीट पैकेज है, माइलेज भी उतनी मिल जा रही है MPV में, नोटेड जब 20 के आसपास है, तो आपको अगर आप हाईवे पे भी जाएंगे, तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखो ड्राइविंग स्टाइल पे बेस करती है, बट आपको मिल जाएगी लाइक 17-18 आपको मिल जाएगी, ऑन इन सिटीज़ आपको 15-16 मिल जाएगी, तो और क्या चाहिए, वो भी एक 7 सीटर SUV लाइक MPV से। बात करते हैं अबाउट द लास्ट पॉइंट, तो बता देता हूँ स्पेस एंड फीचर्स। या नो डाउट स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक आपकी जो मतलब अच्छी है, बाकी आपको जो है बता देता हूँ कि इंटीरियर स्पेस बहुत अच्छी मिलती है। अबाउट 625 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है जब आपकी 5 सीटिंग कन्फिग्रेशन होगी इन द MPV। सो ये एक बहुत बड़ा है, एंड ये भी बता देते हो 75 लीटर्स ज़्यादा बूट स्पेस मिलती है आपको 5 सीटिंग कन्फिग्रेशन के साथ देन द Ertiga, या जो कि एक प्लस पॉइंट है ऑफ द ट्राइबर की आपकी कैबिन स्पेस ज़्यादा है, एंड मैंने जो बात कही है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, स्पेस अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है। आपको फीचर्स में जो मैं बताने वाला हूँ वो बता देता हूँ कि इसमें आपको रेफ्रिजरेटर ड्रिंक होल्डर मिलेगा, यानी कि कूलिंग टाइप का कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, जिसमें आपका वाटर जो है कूल रहेगा, चूँकि एक प्लस पॉइंट है। यानी लॉन्ग जर्नीज पे क्या होता है, हम जाते हैं लॉन्ग जर्नीज पे, बट क्या होता है समटाइम कि बॉटल का पानी जो है गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट जो कि आउटसाइड होती है सन रेज में मॉर्निंग में, लाइक पूरा ट्रैवल करने में पानी गर्म हो जाता है। तो गर्मियों में क्या होता है समटाइम लाइक फील नहीं आता कि यार गर्म पानी कैसे कोई पिएगा, तो ये प्लस पॉइंट है कि आपका रेफ्रिजरेटर है, यू कैन पुट द वाटर बॉटल्स एंड पानी ठंडा रहेगा, तो दैट्स द प्लस पॉइंट विद द हमारी ट्राइबर। बाकी बात करते हैं फीचर्स की, तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है इसमें। 4 स्पीकर्स मिलते हैं आपको, लाइक इंटीरियर में जो सिटिंग्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट है, आपको लीदर अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, तो ऐसा कुछ चीज़ें जो है ना बेटर परफॉर्म कर देती है ट्राइबर। बात करता हूँ अबाउट द कि क्या ये ट्राइबर एक बेटर ऑप्शन है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ MPV है तो क्या इसके लिए जाना चाहिए, तो कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं क्लियर बता देता हूँ। रेनॉल्ट ट्राइबर अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन रहा है जिसके लिए आप जा सकते हैं। अगर आपका बजट है लाइक 8 लाख के अंडर में या 8.5 लाख के अंडर में, आपको कोई MPV चाहिए 7 सीटिंग कन्फिग्रेशन के साथ, तो Ertiga तो आ जाएगी 8.5 लाख के समथिंग अंडर में आ जाएगी, हो सकता है अबाउट 9 के आसपास पहुंचे। लेकिन ये बता देता हूँ बेस लेवल वेरिएंट आएगा उसका, टॉप लेवल वेरिएंट नहीं आएगा। और यहीं पे अगर आप ट्राइबर के लिए जाते हैं 8.5 लाख के बजट के साथ, तो ऑन रोड में आपको टॉप लेवल वेरिएंट मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा है। तो अगर आपका बजट के अकॉर्डिंग देखता हूँ ना, तो रेनॉल्ट ट्राइबर बहुत अच्छी है। ओवरऑल देखता हूँ तो सेफ्टी भी है, फीचर्स भी है, कंफर्ट भी है, स्पेस भी है, और इंजन छोटा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे देती है। तो और क्या चाहिए अगर हमें सब कुछ मिल रहा है इन द रेनॉल्ट ट्राइबर। सो इसलिए अगर मेरी एडवाइस माने तो अगर आप सोच रहे हैं रेनॉल्ट ट्राइबर को खरीदने के लिए, तो ये कोई बैड ऑप्शन नहीं है टू गो फॉर, आप जा सकते हैं इजीली इसके लिए एंड एक ट्रस्ट के साथ। बाकी
अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो व्हाट्सएप नंबर विजिबल हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो गाइस, ये थी मेरी 5 थिंग्स रिलेटेड टू द रेनॉल्ट ट्राइबर। मैंने आपको बता दी आपकी 5 बातें, बाकी रिव्यू का वेट कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी आएगा। बस इस कोविड-19 पैंडेमिक को एंड होने दीजिए या सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए तब। बाकी बात करते हैं अबाउट द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्लिक कर दो ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। बाकी क्लिक कर दे ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जब भी मेरी रिव्यू वीडियो आए ऑफ द ट्राइबर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सो आपको भी हेल्प हो जाएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे एट होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय।